हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश जीके एमपी जीके को हम सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज आपकी चल रही है। पिछली वीडियो में हमने अभी तक मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था और मध्य प्रदेश का इतिहास के साथ साथ हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजाति प्रदेश ट्राइब्स की बात यहाँ पर कर ली है। आज का जो हमारा मध्य प्रदेश की लोक कला संस्कृति या कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा 54 और 55 नंबर का दोनों चैप्टर रहने वाले हैं एक साथ, जिसमें मध्य प्रदेश के पर्यटन, महल, किले, दुर्ग, गुफाएं, विश्व धरोहर स्थल, जल पर्यटन, मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल, समाधि, मकबरों के बारे में बात करेंगे और मध्य प्रदेश के संग्रहालय के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बनने वाला है और ये इंपोर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। आपने 53 तक अगर अभी तक कंप्लीट चैप्टर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चैनल पे बने हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में पलटन से, और मध्य प्रदेश में सबसे पहले पलटन ऐतिहासिक स्थल आते हैं, प्राकृतिक स्थल, धार्मिक स्थल, विश्व धरोहर स्थल और कुछ अन्य स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐतिहासिक स्थलों में आप सभी को पता ही होगा, जैसे महल, किले, गुफाएं, संग्रहालय, पुरातात्विक स्थल आते हैं। प्राकृतिक में जल पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, हिल स्टेशन एवं झीलें आती हैं। धार्मिक स्थल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जैन धर्म स्थल, बौद्ध महास्थल, हवेली और समाधियां। विश्व धरोहर स्थल में सांची, खजुराहो, भीमबेटका और अन्य स्थल में रामसर साइट, समारोह, मेले, शिक्षण संस्थान और अस्पताल के बारे में बात की जाती है। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में एक चीज और भी बता दें, अपना ऐप भी आ चुका है और ऐप का नाम की बात करें तो यूपीएससी नट है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एमपी के लिए। आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में महल और दुर्ग किलों की बात की जाए तो महल और दुर्ग किलों में सबसे पहले गुजरी महल की बात की जाए तो गुजरी महल कहां पर है? आप कहेंगे ग्वालियर में गुजरी महल है, जिसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। गुजरी रानी मृगयानी को समर्पित है और उपनाम गिन्नी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ग्वालियर किला संग्रहालय के रूप में 1922 में स्थापित किया गया है। इंडियन मोनालिसा के नाम से मशहूर सालभंजिका की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। प्रथम शताब्दी यक्ष मणि भद्रा मूर्ति है। छठी शताब्दी की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। 70 शिलालेख देवनागरी, ब्राह्मी, फारसी लिपियों में यहाँ से मिले हुए हैं। 19वीं शताब्दी तक के सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं और राज्य चिन्ह यहाँ का ऐरावत है, ध्यान रखिएगा। मोती महल भी ग्वालियर में ही है, आपका ध्यान रखना है। जयाजी राव सिंधिया के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और यह पूर्व में मध्य भारत की विधानसभा भी रह चुका है। साथ में बेगम महल, रानी महल की अगर बात की जाए तो रामनगर मंडला जिले में है। एमपीपीएससी एपी 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। चिमनी बेगम की स्मृति में निर्मित करवाया गया था और इसके समीप ही बादल महल और राज भगत की कोठी स्थित है। इसके बाद लाल बाग महल इंदौर में है। इसका निर्माण शिवाजीराव होलकर ने करवाया था और यह स्थापत्य कला यूरोपीय शैली से बहुत प्रभावित है। मुख्य द्वार इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस की तर्ज पर इसको बनाया गया है और यहाँ पर अष्ट धातु के 2 शेर भी बने हुए हैं। यहाँ पर चित्र और मूर्तियां इटालियन शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित है। मान मंदिर महल ग्वालियर में है, राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसका अन्य नाम पैटेंट हाउस भी कहा जाता है। यहीं पर जौहर कुंड और सूरज कुंड भी बने हुए हैं। हरे और पीले रंग का ज्यामिति पैटर्न में उपयोग इसका जो है किया जाता है। जयविलास पैलेस, ये आपके ग्वालियर में है। जयविलास महल जयाजी राव सिंधिया के द्वारा बनाया गया था। ये पूरी तरीके से यूरोपीय इटालियन शैली में बना हुआ है, जिसके वास्तुकार माइकल फिरोज थे। मुख्य आकर्षक बात किया तो चांदी की यहाँ पर रेल बनी हुई है और सिंधिया संग्रहालय में स्थित हो चुका है। मोती महल मंडला के रामनगर नर्मदा नदी के किनारे है। राजा हृदय साय के द्वारा गौड़ शासक ने इसका निर्माण करवाया था। इसे गौड़ शासकों का राज्य प्रसाद भी माना जाता है। इसके समीप ही बेगम महल, बादल महल और राय भगत की कोठी भी स्थित है। इसके बाद अगर हम बात यहाँ पर की जाए तो कुछ प्रमुख महल हैं, जो उनके हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे कोसक महल चंदेरी अशोकनगर में है, जिसका निर्माण महमूद शाह खिलजी ने करवाया था। कालपी युद्ध में विजय पर महमूद खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया था। नौखंडा महल चंदेरी अशोकनगर में है, कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था। कुछ तथ्यों से यह भी मिला है कि नौखंडा महल बुंदेला राजपूत दुर्जन सिंह के द्वारा बनवाया गया है। हवा महल चंदेरी अशोकनगर में है, कीर्तिपाल ने भी इसका निर्माण करवाया था। बादल महल चंदेरी अशोकनगर में ही है, मालवा के सुल्तान महमूद शाह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। वर्तमान में यह महल केवल प्रवेश द्वार ही शेष बचा है, बाकी अपना बिखरे हुए अवशेष में मिलता है। गौहर महल भोपाल में है, जिसका भोपाल की प्रथम नवाब साहब शाही शासिका कुदसिया बेगम गौहर बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गौहर महल भोपाल झील के किनारे स्थित है।
हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है। इसके आंतरिक हिस्से में बेगमों का निवास स्थान रहा है। भोपाल रियासत का पहला महल माना जाता है। शौकत महल भी भोपाल में ही है। कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण कराया था। यूरोपियन और इस्लामिक शैली में यह बना हुआ है। कमलापति महल पैलेस भोपाल में है। निजाम शाही ने इसका निर्माण करवाया था। अन्य नाम जल महल, जल में होने के कारण है। भोजपाल महल जहाज महल भी है। किदवंती के अनुसार रानी कमलापति ने यहाँ पर जल समाधि ली थी। कालिया दह महल उज्जैन में है। मांडू के खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। पूर्व में ब्रह्मा कुंड के नाम से इसे जाना जाता था। होलकर महल राजवाड़ा पैलेस इंदौर में है। मल्हार राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। स्थापत्य शैली मराठा शैली में लकड़ी पत्थर से निर्मित यह 7 मंजिला महल है। पुराना नाम इसका पुराना महल है। शिव विलास पैलेस नया महल है। पैलेस के सामने के बगीचे में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापित भी की जा रही है। हिंडोला महल मांडूधार में है। गयासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी दीवारें 77 डिग्री झुकाव में बनी हुई हैं। जैसे मान लो ये दीवार है तो 77 डिग्री झुकाव के साथ बनी हुई है। इसका उपयोग दरबार हॉल के रूप में किया जाता था। यह इंग्लिश के टी आकार में निर्मित है। जहाज महल मांडूधार में है। गयासुद्दीन खिलजी ने भी इसका निर्माण करवाया था। कपूर और मुंज तालाब के मध्य जहाज नुमा संरचना में बना है। अफगान, मुगल और हिंदू शैली में निर्मित है। इस महल का उपयोग शाही हरम के रूप में किया जाता था। साउंड और लाइट शो के लिए प्रसिद्ध है। असरफी महल मांडूधार में है। महमूद खिलजी ने इसका निर्माण कराया। जामा मस्जिद के सामने निर्मित इस महल की आकृति कटोरी नुमा है। 1024 ईस्वी के राजा भोज परमार के समय संस्कृत विश्वविद्यालय था। होशंग शाह के समय से फारसी विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया था। भारत का प्रथम और विश्व का चतुर्थ फारसी विश्वविद्यालय था। इस महल में काले, पीले और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। बाज बहादुर महल नासिर शाह महल के नाम से जाना जाता है। ये भी मांडूधार में है। सुल्तान नासिर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ लगे फारसी शिलालेख में सुल्तान नसरुद्दीन के नाम से अंकित है। यह महल रेबा कुंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। जल महल मांडूधार में ही है। सुल्तान बहादुर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। कपूर तालाब के पश्चिमी छोर पर निर्मित यह महल 3 ओर से जल से घिरा है। जहांगीर की मांडू यात्रा के नूरजहां इसी महल में रुकी हुई थी। कुछ महल थे जो कि हमने बात की है। अब कुछ अन्य महल हैं, जैसे बघेलिन महल मंडला में है। राजा हृदय शाह ने निर्माण कराया। सतखंडा महल दतिया में है। वीर सिंह देव बुंदेला ने निर्माण कराया। जहांगीर महल ओरछा में है। वीर सिंह बुंदेला ने इसका भी निर्माण कराया। शीश महल ओरछा में है और दोत सिंह ने इसका निर्माण कराया। सुंदर महल ओरछा में है। जुझार सिंह ने इसका निर्माण कराया था। राजमहल ओरछा में है। इसका निर्माण रुद्र प्रताप ने कराया। राय प्रवीण महल भी ओरछा में है। इंद्रजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया। राजा रानी महल चंदेरी अशोकनगर में है। राजा अमन महल अजयगढ़ पन्ना जिले में है। अजय पाल ने इसका निर्माण कराया था। मदन महल जबलपुर में है। मदन शाह के द्वारा निर्माण कराया गया। इत्तेदार महल रायसेन में है। राजा रोहित महल रायसेन में है। विक्रम महल ग्वालियर में है, ग्वालियर के किले में ही। गुलबहरा महल बुरहानपुर में है। छप्पन महल मकबरा मांडूधार में है। रानी दूपमती महल मांडूधार में है। बाज बहादुर ने इसका निर्माण कराया था। तबेली महल मांडूधार में है। दाई महल मांडूधार में है। नीलकंठ महल भी मांडूधार में है। साहेब बगदाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो बहुत सारे महल ऐसे हैं जो ओरछा में बने हैं। मांडूधार में बहुत सारे महल हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोती महल की बात किया तो मोती महल आपके 3 जगह है। एक आपके मंडला में भी है, बुरहानपुर में भी है और ग्वालियर में भी है। मोती महल के नाम से 3 जगह महल है, मंडला, बुरहानपुर, ग्वालियर। इसको जरूर याद रखिएगा। जहांगीर महल भी 2 जगह है, एक आपके ओरछा में है, दूसरा आपका ग्वालियर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात किया है मध्य प्रदेश के कुछ किले। कौन सा किला कहां पर है और किसके लिए जाना जाता है। जैसे ग्वालियर का किला, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। यहां से आपके 2 से 4 क्वेश्चन तक बनने की पूरी उम्मीद रहेगी, है ना। ग्वालियर का किला ग्वालियर में है। कछवाहा शासक सूरज सेन ने इसका निर्माण 525 ईस्वी में करवाया था। इसके बारे में किलों का रतन या पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। हिंदू, राजपूत, मुगल और मराठा स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। बलुआ पत्थर, चूना और गारा से इसका निर्माण हुआ है। इसके 5 प्रवेश द्वार हैं। हिंडोला दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, हाथी फोड़ दरवाजा। इस किले में गुजरी महल, मान मंदिर, विक्रम महल, सहस्त्रबाहु शासबहु मंदिर, तेली मंदिर अवस्थित है। राजवंश में कच्छपघात, तोमर, मुगल, मराठा सिंधिया, ब्रिटिश शासन ने इस पर नियंत्रण रखा है। गुरुद्वारा बंदी छोड़ सिख गुरु हरगोबिंद जी की कैद से मुक्ति का प्रतीक के स्थल के रूप में वहीं पास में बनाई गई है। चतुर्भुज मंदिर, यहाँ भारत का पहला शून्य मंदिर, शून्य लिखा गया माना जाता है, ध्यान रखिए चतुर्भुज मंदिर में। दूसरा किला आता है ओरछा का किला। ओरछा का किला निवाड़ी में है, रुद्र प्रताप सिंह ने निर्माण कराया था। इसी में जहांगीर महल, शीश महल, राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर अवस्थित है। मांडू का किला धार में है, होशंग शाह के द्वारा निर्माण कराया था।
यहाँ 12 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें दिल्ली दरवाजा, रामपोल दरवाजा, तारापुर दरवाजा और जहांगीर दरवाजा प्रमुख हैं। मांडू में ही होशंग शाह का मकबरा है, जामा मस्जिद है, हिंडोला महल है, जहाज महल है, असरफी महल है, बाज बहादुर महल है, रानी रूपमती महल है। चंदेरी का किला अशोकनगर में है, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण कराया था। इस किले में ही जौहर कुंड, नौखंडा महल, कोशक महल, खूनी दरवाजा स्थित है। अटेर का किला भिंड में है, राजा बदन सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इस किले में 12 खंबा मंदिर, खूनी दरवाजा, बदन सिंह का महल आदि निर्मित है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, राजा आसा अहीर हय्यी वंश के अंतिम क्षत्रिय राजा ने इसका निर्माण कराया था। उपनाम दक्षिण का द्वार, बाब ए दक्खन, क्योंकि यह उत्तर से दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण मार्ग था। मुगल अधिकार 17 जनवरी 1601 में अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और दक्षिण विजय की योजना का हिस्सा था। अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में है, राजा अजय पाल ने निर्माण कराया था। राजा अमन का महल इसी किले में है, पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में है, ब्यागदेव बघेल शासक ने इसका निर्माण कराया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। शेषशाही तालाब में विष्णु जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। मंदसौर किला, जिसे दसपुर किला के नाम से जाना जाता है, मंदसौर में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। तापेश्वर महादेव मंदिर बना है, वहां पर 12 दरवाजे हैं, जिनमें मंडी दरवाजा, सूरजपुल दरवाजा प्रमुख है। तैमूर लंग ने इस किले पर आक्रमण किया था और आक्रमण के समय मालवा प्रांत के गवर्नर दिलावर खान थे। सबलगढ़ का किला मुरैना में है। प्रारंभ सबल सिंह ने करवाया था, लेकिन निर्माण जो पूरा है गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक चीज और भी याद रखना है, इस किले में जगन्नाथ मंदिर, जय स्तंभ, राजा नवल सिंह हवेली स्थित है, राजस्थानी शैली में है, निर्मित है। इसके बाद दतिया का किला दतिया में है, वीर सिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। वास्तुकला शैली इंडो इस्लामिक शैली, मुगल और राजपूत शैली में बना हुआ है। सतखंडा महल, वीर महल, गोपाल महल, मुंडा महल स्थित है। इसके प्रवेश द्वार पर न्याय मुकुट का हीरा लगा हुआ है, जिसे जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन भवानी सिंह के द्वारा लिखवाया गया था। धार का किला धार में है, इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। पुनर्निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। 1775 में पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म इसी किले में हुआ था। इसी किले में खरबूजा महल और शीश महल स्थित है। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर में है, राजा उदय बर्मन ने इसका निर्माण कराया। यह किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले की अंतिम शासक रानी कमलापति बनी हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सेशन पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। जैसे हमने बताया ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, आप इस ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन एक बार जो कर सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य किले हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे किले की बात की जाए और अवस्थिति, कौन सा किला कहां पर है, जैसे मंदसौर का किला मंदसौर में है, हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर में है, देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में है, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, बांधवगढ़ का किला उमरिया में है, लांजी किला बालाघाट में है, कुशलगढ़ किला इंदौर में है। अब देखो आप कहोगे सर याद तो हो नहीं रहे, तो एक दो बार वीडियो देखोगे तभी याद हो पाएंगे। अब एकदम से घूर के तो पिला नहीं देंगे, है ना, हम पढ़ा सकते हैं, आपको पिला नहीं सकते हैं, तो आप एक दो बार वीडियो देखना, याद हो जाएंगे। कजलीगढ़ का किला इंदौर में है, जोगा का किला हरदा में है, मकड़ाई किला हरदा में है, माहितपुर का किला उज्जैन में है, गड़ाकोटा का किला सागर में है, सनोधा का किला सागर में है, खिमलासा का किला भी सागर में है, राहतगढ़ का किला सागर में है, गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर में है, सबलगढ़ का किला मुरैना में है, नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ में है और चंदेरी का किला अशोक नगर में है। इसी तरह मंडला का दुर्ग मतलब किला मंडला में है, गुलगंज किला छतरपुर में है और देवरा का किला छतरपुर में, ये दोनों छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओरछा का किला निवाड़ी जिले में है, तेपची की हवेली निवाड़ी में है, ओदे गांव का किला शिवनी में है, सिंगौरगढ़ का किला दमोह जिले में है, मुड़ियादो का किला दमोह में है, अजयगढ़ का किला पन्ना में है, विजयराघवगढ़ का किला कटनी में है, केवटी का किला रीवा में है, गोविंदगढ़ का किला रीवा में है, मांडवगढ़ का किला सतना में है, पिछोर का किला शिवपुरी में है, नरबर का किला शिवपुरी में है, बागरा का किला नर्मदापुरम में है, गोहद का किला भिंड जिले में है, महेश्वर का किला खरगोन में है। तो भाई ये किले हैं, इनको 2-3 बार याद कर लेना, डायरेक्ट मिलाने के लिए आते हैं कौन सा किला कहां पर है, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे गोविंदगढ़ किले का निर्माण 1853 में रीवा और गोविंदगढ़ के शासक महाराजा रघुराज सिंह ने करवाया था। मंडला किले का निर्माण गोंड राजा नरेंद्र सिंह ने 17वीं शताब्दी में अंत में करवाया था। मंडला दुर्ग को जल दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। बुरहानपुर किले में आहू खाना या मृग भवन स्थित है। ग्वालियर का किला, मांडू किला, ओरछा किला, चंदेरी किला प्रमुख हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप और पढ़ लीजिएगा। कुछ गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, जैसे भीमबेटका गुफा रायसेन अब्दुल्लागंज जिले में है, विश्व की सबसे बृहद गुफा मानी जाती है, जिसकी खोज श्री वी एस वाकड़कर ने 1957-58 में की थी।
पुरापाषाण काल से लेकर मध्यपाषाण काल तक के शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मृगनाथ की गुफाएं रायसेन में है, 2009 में खोजी गई थी, जैन धर्म से संबंधित है। नागौरी की गुफा रायसेन जिले में है, मध्यपाषाण कालीन चित्रित के लिए जाने जाते हैं। नाग सर्प मानव रूप से विशाल छवि के कारण नागौरी नाम हुआ है। घोड़े की एक विशाल अधूरी मूर्ति यहाँ बनी हुई है। आदमगढ़ की गुफा नर्मदापुरम जिले में है, मनोरंजन घोष ने इसका खोज की थी और उत्खनन आरबी जोशी ने करवाया था। मध्यकालीन पशुपालन के साथ यहाँ से मिले हुए हैं। पहाड़गढ़ की गुफा मुरैना में है, प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। उदयगिरी की गुफा विदिशा में है, लगभग 20 गुफाएं हैं। हिंदू जैन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 5 बराह अवतार से संबंधित है। गुफा संख्या 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है। बागी की गुफाएं धार बाग में है, गुप्तकालीन गुफाएं हैं, कुल 9 गुफाएं हैं। वर्तमान में 5 गुफाएं अस्तित्व में है। तुलना अजंता की गुफा से की जाती है। यहाँ का चित्र पद्म पहाड़ी बहुत प्रमुख है। बागी की गुफा की चित्रकारी बोध चित्र प्राण से मानी जाती है। बृहत्हरि की गुफा उज्जैन में है, परमार शासक राजा बृहत्हरि से संबंधित है। कुछ अन्य गुफाएं भी हैं, जैसे सात मृतिका सप्त मृतिका ओमकारेश्वर खंडवा में है। शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर खंडवा में है। काजल रानी की गुफा ओमकारेश्वर खंडवा में है। तो तीनों कहाँ है? ओमकारेश्वर खंडवा में। मारा की गुफा सिंगरौली में है। सारो मारो की गुफा सीहोर में है। आवचंद्र की गुफा सागर में है। सिद्धांचल की गुफा ग्वालियर में है और बिलोबा की गुफा भी ग्वालियर में, दोनों गुफाएं ग्वालियर में है। जटाशंकर और पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है। सिद्ध बाबा की गुफा निवाड़ी में है। लोहानी की गुफा धार जिले में है और सात कोठारी की गुफा भी धार में है, तो ये दोनों धार में है। सिलहरा की गुफा अनूपपुर में है। धमनार की गुफाएं मंदसौर में है। धर्मराजेश्वर की गुफा मंदसौर में, दोनों मंदसौर में है। अम्बाबाई की गुफा बैतूल में है। राधा देवी की गुफा छिंदवाड़ा में है। गुप्तेश्वर गुफा छिंदवाड़ा में, दोनों छिंदवाड़ा में। नवेरी की गुफा भोपाल में है। लिखी राज और लिखी छाछ मुरैना खड़सा में है। तो ये कुछ अन्य गुफाएं हैं, इनके बारे में हमने बात की है। हमारा आता है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। अब हम विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बात किया है। विश्व धरोहर स्थल में भी एक तो आपका स्थायी है, दूसरी आपकी अस्थायी है। तो पहले हम स्थायी विश्व धरोहर स्थल की बात किया है, तो खजुराहो जो कि छतरपुर में है। इसका निर्माण 950 से 1050 के मध्य में चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। इसकी खोज टी.एस. बल्ट के द्वारा की गई थी। यूनेस्को ने विश्व धरोहर शामिल 1986 में किया था। नागर शैली से बना है। पूर्व में इसमें 85 मंदिर थे, लेकिन मंदिर वर्तमान में केवल 25 ही शेष बचे हैं। यह मंदिर पूरब, पश्चिम और दक्षिण में विभाजित है। सांची स्तूप रायसेन में है, ये भी स्थायी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कुल 3 स्तूप हैं, एक महास्तूप और 2 छोटे स्तूप हैं। बरहूत शैली में यह बना हुआ है। फिर आता है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में है। पुरापाषाण काल में आदि में मानवों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1957 में विष्णु श्रीधर बाकड़ ने इसकी खोज की है। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। प्राकृतिक रंग लाल, पीला, सफेद, हरा से निर्मित चित्र है। चित्रों में आदि मानव की जीवन शैली, सामूहिक नृत्य, शिकार, आभूषण, पशु संदर्भित और 500 से अधिक गुफाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये तो कुछ थी आपकी स्थायी, जो कि 3 है मध्य प्रदेश में। बाकी अस्थायी ग्वालियर का किला, धमनार की गुफाएं, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला, खूनी भंडारा बुरहानपुर, रामनगर मंडला के स्मारक, ये आपकी 6 अस्थायी धरोहर सूची में इसको रखा गया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 27-28 के लिए मध्य प्रदेश के ओरछा के नामांकन के लिए डोजियर स्वीकार जो है किया हुआ है। मध्य प्रदेश में अब 3 स्थायी यूनेस्को की सूची हो चुकी है और 15 टेंटिव सूची हो चुकी है। टोटल 18 धरोहर में शामिल की गई है। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना 1961 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जल पर्यटन स्थलों की बात कर लेते हैं। जल पर्यटन स्थल अवस्थिति और उसके बारे में कुछ फैक्ट, जैसे धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है। नर्मदा नदी पर श्वेत संगमरमर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। सहस्त्रधारा महेश्वर खरगोन में है। सहस्त्रधारा का अर्थ 1000 गुफाएं होता है। हनुमंतिया खंडवा जिले में है। इंदिरा सागर बांध के समीप है। साहस्य खेल स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसके समीप बोरिया बल द्वीप स्थित है। बहुती जलप्रपात मऊगंज में है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सेलर नदी पर है, 198 मीटर है। चचाई जलप्रपात रीवा में है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बीहड़ नदी पर है, 130 मीटर पर है। पाताल पानी इंदौर में है, चंबल नदी पर है। झाड़ीदह इंदौर में है, ये भी चंबल नदी पर है। सैलानी द्वीप खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी से 3 ओर से घिरा है। और सरसी द्वीप शहडोल में है। बाणसागर डैम के वैक वाटर में बना हुआ है। बांधवगढ़, टाइगर रिजर्व और मेहर के करीब है। साथ में कुछ अन्य जलाशय, जैसे मोरबन जलाशय नीमच में है और मुंशी हुसैन खान जलाशय भोपाल में स्थित है। कुछ मध्य प्रदेश की झीलें हैं, जैसे तिरपुर तालाब इंदौर में है, यशवंत सागर इंदौर में है,
सांक सागर शिवपुरी में है, भोजताल भोपाल में है, संग्राम झील और जलपरी जबलपुर में है, रानी झील रीवा में है, महचुन झील खंडवा में है, तेलिया झील मंदसौर में है, मुंज सागर झील धार में है और धर्म सागर झील पन्ना में। इस सबके चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात किया नर्मदापुरम जिले में है, सतपुड़ा की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी खोज कैप्टन जेम्स फोर्सिथ के द्वारा की गई थी। घाटी हांडी खोय में है। यहाँ पर 3 जलप्रपात है, अप्सरा फॉल, बी फॉल और सिल्वर फॉल, ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए इसको जाना जाता है। कुछ घाट है महेश्वर के घाट के नाम से, तो ये सब घाट है, इनको आप जो है एक बार देख सकते हो। रामसर साइट मध्य प्रदेश की बात किया तो भोजताल भोपाल में है, 2002 में इसको शामिल किया गया था। सांक सागर शिवपुरी में 2022 में शामिल किया गया। सिरपुर तालाब इंदौर में 2022 में शामिल किया गया। यशवंत सागर इंदौर में 2022 में सांक सागर, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को शामिल किया गया था। वहीं तवा जलाशय नर्मदापुरम में 2024 में इसको शामिल जो है किया गया है। तो हमने रामसर साइट की भी यहाँ बात कर ली है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के कुछ मंदिर। मध्य प्रदेश के मंदिर वो हैं जो इंपोर्टेंट है, जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के तट पर है और यहाँ पर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ जाने से 7 सागर, 9 नारायण, 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। मध्य प्रदेश का प्रथम सेफ भोग प्लेस घोषित जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को घोषित किया गया है। खजराना गणेश इंदौर में है, रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया था। विनायक चतुर्थी, तिल चतुर्थी उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सेफ भोग प्लेस के रूप में घोषित किया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा निवाड़ी में है। निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 में करवाया था। वास्तुकला के लिए अनूठी शैली है। मंदिर और किले का यहाँ पर मिश्रण मिलता है। कंदरिया महादेव खजुराहो छतरपुर में है। चंदेल शासक विद्याधर ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया। पंचायतन शैली से बना हुआ मंदिर है। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर 31 मीटर की ऊंचाई पर है। नागर शैली के मंदिरों में इस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। भगवान शिव को समर्पित है। इस भव्य शिखर 84 छोटे उरु शिखरों की अद्भुत आरोही श्रृंखला से सुशोभित है। मंदिर के द्वार पर चौखट के आधार पर नदी देवियां गंगा यमुना अपने वाहन क्रमशः मगरमच्छ और कछुओं के साथ उकेरी जाती हैं। राम राजा मंदिर ओरछा निवाड़ी जिले में है। बुंदेला शासक मधुकर शाह जुदेव ने इसका निर्माण कराया था। भारत का एकमात्र मंदिर जहां भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है और प्रत्येक दिन राजा राम को गॉड ऑफ ऑनर जो है दिया जाता है। ये भी अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट बात है। चलिए कुछ 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो मुरैना मिताबली ग्राम में है। इसका निर्माण कच्छपघात शासक देवपाल के द्वारा 1055 से 1075 में करवाया गया था। तंत्र साधन से संबंधित मंदिर है। यह भवन वृत्ताकार संकल्पना में 84 योनियों को समर्पित है। मंदिर के केंद्र में खुला मंडप है। भगवान शिव विराजित किए गए हैं। इस मंदिर को एकेतेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। साथ में इसका डिजाइन जो है पूर्व भारतीय संसद भवन के डिजाइन से प्रेरित है। शारदा माता मंदिर मेहर में है, त्रिकूट पर्वत पर विंध्याचल श्रेणी में। यह मंदिर 600 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। किंवदंती के अनुसार माता सती का हार यहाँ पर गिरा हुआ था। इसका नाम मेहर माता का घर माना जाता है। इस मंदिर में देवी शारदा विराजित हैं और आला उदल की कुल देवी मानी जाती है। सलकन माता मंदिर सीहोर में है, सलकनपुर की पहाड़ी पर। मान्यता के अनुसार यह मंदिर निर्माण बंजारों के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण में इसमें 1392 सीढ़ियां हैं। मंदिर में मां बीजासेन विराजमान है। मां बीजासेन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी कुल देवी हैं। भोजपुर मंदिर की बात किया है तो रायसेन में है, बेतवा नदी के तट पर। परमार शासक राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। भोजपुर मंदिर भगवान शिव भोजेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। भूमिजा शैली मंदिर का निर्माण है और इस शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट है। भोजपुर मंदिर को मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर में है। कच्छपघात राजा महिपाल ने 1093 में निर्माण कराया था। सास बहु मंदिर इसका अन्य नाम है। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर भगवान विष्णु के पद्मनाथ के रूप में समर्पित है। ये कुछ मंदिर हैं जो इंपोर्टेंट हैं। तेली का मंदिर भी ग्वालियर में है। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिरभोज ने 8 से 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। भगवान शिव, विष्णु और मातृ देवी को समर्पित है। यह मंदिर गोपगिरी शैली पर आधारित है। नागर शैली के अलंकृत दृश्यमान है। उत्तर भारत की द्रविड़ शैली में स्थापित यह एकमात्र मंदिर है, तेली मंदिर, ध्यान रखिएगा। कुछ मंदिर और भी है, जैसे चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में भी है, ओरछा, धार, ग्वालियर में देखने को मिलता है। गणेश मंदिर बड़ा गणपति इंदौर में, चिंतामन उज्जैन में और खजराना इंदौर में। शूर मंदिर रेहली सागर में, ग्वालियर में। देवास आधा शूर मंदिर मंदसौर में। बालाजी शूर मंदिर दतिया का सबसे पुराना। उमरी गांव का शूर मंदिर, मड़ेखेड़ा का शूर मंदिर और चित्रगुप्त शूर मंदिर। शिव मंदिर में नचना कोटार, चौमुख नाथ मंदिर पन्ना, धूमरा सतना, भोजपुर रायसेन, नीलकंठ मांडू, कंदरिया खजुराहो,
गेवीनाथ, बीर सिंह, सतना। 64 योगिनी मंदिर मितावली, मुरैना, जबलपुर, खजुराहो में। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कई जगह बने हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बात की है। पलटन से संबंधित कुछ आपके तथ्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश राज्य पलटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना 22 फरवरी 2017 को की गई है। प्रथम पलटन नीति 5 सितंबर 2012 को लाई गई थी। नवीन पलटन नीति 16 सितंबर 2016 को लाई गई है। जल पलटन नीति 28 फरवरी 2017 को लाई गई। 382 पलटन केंद्र चिन्हित और 20 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पलटन राज्य का दर्जा प्राप्त है। नर्मदापुरम पलटन को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व ने 2024 का कैलाश सांखलिया विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ऑफ द ईयर भी जीता है। जुलाई 2024 में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय पलटन सम्मेलन एवं यात्रा पुरस्कार मध्य प्रदेश को राज्य के पर्यटन स्थलों के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है, ध्यान रखना है। और मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना 2022 का प्रारंभ हरदा जिले से की गई थी। तो ये कुछ आपके पलटन से संबंधित फैक्ट थी जिसकी हमने बात की है। इसके बाद कुछ प्रमुख मंदिर आते हैं, जैसे बात किया है उज्जैन में। उज्जैन में कई सारे मंदिर है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, श्री राम जनार्दन मंदिर, नाग चंद्रशेखर कर्कराज मंदिर, है ना। इसी तरह इंदौर में बात किया तो खजराना गणेश मंदिर, बड़ा गणपति मंदिर, कांच का मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर। खजुराहो छतरपुर में लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, जवारी मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, दूल्हादेव मंदिर एवं ब्रह्म मंदिर। ओरछा निवाड़ी की बात की जाए तो रामराजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। पन्ना में जुगल किशोर मंदिर, नचना कुटार का पार्वती मंदिर, प्राणनाथ का मंदिर, शारंग धाम, मृडेश्वर धाम, बलदेव जी मंदिर। मेहर में शारदा माता का मंदिर, गोलामठ मंदिर और ओयला मंदिर। चित्रकूट सतना में कामतानाथ मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, स्फटिक शिला, सीता रसोई, हनुमान धारा। सतना में भूमराज मंदिर, विकंटेश्वर मंदिर, रामबन, कुर्दननाथ मंदिर, कुबरा मठ मंदिर, जलपा देवी मंदिर। विदिशा में उदेश्वर मंदिर, माला देवी मंदिर, बीजा मंडल, हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ, दशावतार मंदिर, बधोई जैन मंदिर, ब्रज मठ और हिंडोला तोरण। मुरैना में मितावली, पदावती, बटेश्वर मंदिर। दतिया में लघु वृंदावन, सोनागिरी, उन्नाव सूर्य मंदिर, पीताम्बरा पीठ। ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, तेली का मंदिर। अमरकंटक अनूपपुर में बात की जाए तो कर्ण मंदिर, कबीर चबूतरा, पातालेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदा कुंड मंदिर, केशव नारायण मंदिर, श्री यंत्र मंदिर, माई की बगिया, ज्वालेश्वर मंदिर। जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, त्रिपुरी मंदिर, बाजना मठ। सीहोर में चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर, बीजासन माता सलकनपुर में। मंदसौर में अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर, धर्मराजेश्वर मंदिर, हिंगलाज मंदिर। आगरमालवा में चिंताहरण गणेश मंदिर, श्री रानी सती दादी जी का मंदिर। तो ये कुछ मंदिर थे। किस स्थान पर कितने मंदिर हैं इसकी यहाँ पर बात हमने की हुई है। तो ये प्रमुख मंदिर थे। जैन तीर्थ स्थल की बात किया, जैसे सोनागिरी की बात किया, दतिया में 108 मंदिर हैं। द्रोणगिरी छतरपुर जिले में 35 मंदिर, 3 गुफाएं हैं। सोनकक्ष देवास शिक्षा का स्थल है। गोमटगिरी इंदौर में है। चूलगिरी बाबन गजा बड़वानी में है। मंगलगिरी सागर में है। मुक्तागिरी भैंसदेही बैतूल में है। कुंडलपुर दमोह में है। पिसनहारी मड़िया जबलपुर में है। मोहनखेड़ा धार में है और श्रेयांसगिरी पन्ना में है। तो ये आपके कुछ जैन तीर्थ स्थल थे। बौद्ध स्थलों के बारे में बात किया, सांची, शौनारी, शतधारा, अंधेर स्तूप रायसेन में है। बरहूत सतना में है। देवर कोठार की बात किया, रीवा में है। वैश्य टेकरी उज्जैन में है। सारो मारू की स्तूप सीहोर में है। कसराबद खरगोन में है। सिख धार्मिक स्थल दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर के किले में है। आनंद साहिब गुरुद्वारा ईसागढ़ अशोकनगर में है। इमली बाजार गुरुद्वारा इंदौर में है। भाई बाला संधू गुरुद्वारा शिवपुरी में है। श्री बाड़ी संगत गुरुद्वारा बुरहानपुर में। ओमकारेश्वर साहिब गुरुद्वारा ओमकारेश्वर खंडवा में है। इस्लाम धार्मिक स्थल जैसे ढाई सीढ़ी के मस्जिद भोपाल में है। ताजुल मस्जिद भोपाल में है। लाट मस्जिद धार में है। कमाल मौला मस्जिद धार में है। दिलावर खान मस्जिद मांडू में है। जामी मस्जिद मांडू में है। जामा मस्जिद बुरहानपुर में है और बीबी की मस्जिद भी बुरहानपुर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मकबरे और समाधियां हैं, जैसे बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा सारंगपुर राजगढ़ में है। होशंग शाह का मकबरा मांडूधार में है। दरिया खां का मकबरा मांडूधार में है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में है। पीर बुधान का मकबरा शामरा शिवपुरी में है। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में। महाराजी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में।
त्यात्या टोपे की समाधि भी शिवपुरी में। तानसेन का मकबरा और अबुल फजल का मकबरा ये दोनों आपके ग्वालियर में स्थित है। अब हम बात की जाए मकबरे और समाधियों में, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की समाधि फूलबाग ग्वालियर पर है। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में। गिरधारी बाई की समाधि मंडला में। रानी अवंती बाई की समाधि बालपुर डिंडोरी में। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में। पेशवा बाजीराव की समाधि रावर खेड़ी खरगोन में। नवाब निजाम का मकबरा भोपाल में। शाहजहां बेगम की समाधि भोपाल में। दोस्त मोहम्मद का मकबरा भोपाल में। सिकंदर जहां का मकबरा हरदा सीहोर में। बीर सिंह बुंदेला की समाधि निवाड़ी ओरछा में। अहिल्याबाई की समाधि महेश्वर में। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में। शाहनवाज खां का मकबरा जिसे काला ताजमहल कहते हैं बुरहानपुर में। बिल्किस बेगम का मकबरा बुरहानपुर में है। इसी तरह शाह सुजा का मकबरा बुरहानपुर में। नादिर शाह का मकबरा भी बुरहानपुर में। दौलत खां लोधी का मकबरा भी बुरहानपुर में। मत्स्येंद्र नाथ की समाधि उज्जैन में। शहाबुद्दीन ओलिया की कब्र नीमच में। सादत खां की कब्र इंदौर में। मुल्ला दो प्याजा की कर हंडिया होशंगाबाद में। मल्हारराव होलकर की समाधि आलमपुर भिंड में। खंडेराव होलकर की समाधि इंदौर में। रघुजी भोसले की समाधि सामगढ़ मंदसौर में। और मादाता छत्रसाल की समाधि धुबेला छतरपुर में है। ये कुछ आपकी समाधियां हैं, किस स्थान पर किस व्यक्ति की बनी है इसकी बात की है। कुछ छतरियां भी हैं, जैसे रणोजी सिंधिया की छतरी सुजालपुर शाजापुर में है। बीर सिंह बुंदेला की छतरी ओरछा निवाड़ी में है। होलकर छतरी इंदौर में है। और कुंवर चंद सिंह की छतरी सीहोर जिले में है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के द्वारा घोषित पवित्र नगरी जैसे ओमकारेश्वर खंडवा, जबलपुर आस्था नगरी, चित्रकूट सतना, मेहर सतना, सलकनपुर सीहोर, अमरकंटक अनूपपुर, महेश्वर खरगोन, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, उज्जैन, मुल्ताई बैतूल, दतिया और पन्ना, मंडला, ग्वारीघाट जबलपुर, बरमान नरसिंहपुर और मंडलेश्वर खरगोन, ये कुछ आपके क्या है मध्य प्रदेश विभाग के द्वारा कुछ पर्यटन स्थल हैं। हम वैदिक गढ़ी के बारे में बात की जाए तो दुनिया की पहली वैदिक गढ़ी उज्जैन मध्य प्रदेश के जीवाजी वेधशाला के पास 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भारतीय पंचांग पर आधारित सॉफ्टवेयर और डिजिटल तकनीक से विकसित है। एक दिन 30 घंटे माना जाता है। एक वैदिक घंटा 48 मिनट का होता है। दिन की गणना सूर्योदय से होती है। यह घड़ी जीएमटी आईएसटी वैदिक समय से मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र, पंचांग, तिथि और अन्य ज्योतिष गणनाओं को दर्शाती है। कुछ वैदिक घड़ी ऐप भी हैं, जैसे 3179 ईसा पूर्व से वर्तमान तक 7000 प्लस वर्षों का विवरण है। पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, मास, व्रत, त्योहार की जानकारी है। धार्मिक गतिविधि, व्रत, ध्यान की यहाँ पर रिमाइंडर है। वैदिक समय, सूर्योदय, सूर्यास्त समय अपडेटेड है। 189 प्लस वैश्विक भाषाओं में उपलब्ध है। भारतीय पंचांग वैदिक समय प्रणाली की आधुनिक तकनीक है। भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और भारत की समय गणना पद्धति का पुनर्जागरण के रूप में इसको जाना जाता है। तो अभी हमने 54 चैप्टर की जो है बात की हुई है। हमारा 55 चैप्टर आता है जिसमें प्रमुख संग्रहालय के बारे में बात की जाएगी। केंद्रीय संग्रहालय होंगे, राज्य संग्रहालय होंगे, जनजातीय संग्रहालय की बात की जाए और अन्य संग्रहालयों की बात करेंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार के संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, जिसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को दिल्ली में की गई थी। स्थानांतरण 1985 में भोपाल में किया गया है। मानव सभ्यता के उद्भव और विकास की कहानी बताता है। सांची पुरातत्व संग्रहालय आपके 1919 में स्थापना की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में है, 1923 में स्थापना की गई थी। नवरत्न मंदिर के नाम से तुकोजी राव होलकर तृतीय ने यूरोपीय चित्रों को प्रदर्शित यहाँ पर किया हुआ है। राज्य सरकार के कुछ संग्रहालय जैसे मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय 1909 में भोपाल में स्थापित किया गया था। सुल्तान जहां बेगम के द्वारा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में 2 नवंबर 2005 को एक नए रूप में सामने आया, संस्कृति का समावेश किया गया। रामायण कला संग्रहालय की स्थापना 17 अप्रैल 2005 को की गई ओरछा निवाड़ी में भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय की स्थापना 12 सितंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। धुबेला छतरपुर में बघेलखंड और बुंदेलखंड राज्य की संबंधी ऐतिहासिक और पुरातात्विक सामग्री बताई जाती है। तुलसी संग्रहालय की स्थापना 17 अप्रैल 2005 को की गई थी ओरछा निवाड़ी में। गुजरी महल संग्रहालय की स्थापना 1922 ग्वालियर के गुजरी महल में की गई थी। इसमें मशहूर सालभंजिका की प्रतिमा रखी गई है, जिसे इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। रानी दुर्गावती संग्रहालय 1976 में स्थापना की गई थी जबलपुर में। कलचुरी एवं गौंड राज संबंधी इसमें जो है विवरण बताया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ जनजातीय संग्रहालय जैसे आदिव्रत आदिवासी जनजाति संग्रहालय 2001 में स्थापना की गई थी खजुराहो छतरपुर में। नए कलेवर का उद्घाटन फरवरी 2023 में किया गया था। यहाँ पर भील, गोंड, भारिया, कोल, सहरिया, बेंगा, कोरकू आदर्श घर भी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना 6 जून 2013 को की गई थी भोपाल में। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित है। इसके वास्तुकार रेवती कामत है और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो बर्छी है।
बादलभोई जनजातीय संग्रहालय की स्थापना 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में की गई थी। राज्य संग्रहालय का दर्जा 1975 में दिया गया था। 8 सितंबर 1997 को संग्रहालय का नाम श्री बादलभोई राज्य जनजातीय संग्रहालय कर दिया गया। भारिया, गोंड, बेंगा और अगरिया जनजाति की सामग्रियां यहाँ पर संबंधित हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ अन्य संग्रहालय भी हैं, जैसे माधवराव स्प्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल में, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में, जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय जैसे जय विलास महल का आधा हिस्सा ग्वालियर में, भीम जन्मभूमि म्यूजियम महू इंदौर में, त्रिवेणी कला संग्रहालय उज्जैन में, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय खरगोन महेश्वर में, गंधर्वपुरी संग्रहालय देवास में, नटनागर शोध संग्रहालय मंदसौर में जिसका अन्य नाम रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय है, यशोधर्मन संग्रहालय मंदसौर में, इसी तरह सीतामऊ संग्रहालय मंदसौर में, रेवा के राम महाराजा संग्रहालय बेकंट भवन रीवा में, कृष्णा राजा कपूर एडिटोरियम रीवा में, गोविंद पैलेस रीवा में, बघेल संग्रहालय बांधवगढ़ उमरिया में, तुलसी शोध संग्रहालय चित्रकूट सतना में, कुंडलेश्वर संग्रहालय टीकमगढ़ में, आशापुरी संग्रहालय रायसेन में, शहडोल संग्रहालय शहडोल में और जहांगीर महल संग्रहालय ओरछा निवाड़ी में स्थापित जो है किया गया है। देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम की बात किया है तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है बनाया गया है। मध्य प्रदेश के 5 स्थल संग्रहालय हैं, हिंगलाजगढ़ मंदसौर में, ओंकारेश्वर खंडवा में, सलकनपुर सीहोर में, कुंडलेश्वर टीकमगढ़ में और महेंद्र। ध्यान रखिएगा। कार्यशाला तारामंडल उज्जैन की बात की जाए तो यह कहां बना है, उज्जैन में बना हुआ है। स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम गोंड कला संग्रहालय की बात करें तो पाटन का डिंडोरी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन चैप्टर जो थे बहुत इंपोर्टेंट थे, रखना है। और देश का एकमात्र हीरा संग्रहालय खजुराहो छतरपुर में प्रस्तावित है, अभी बनने वाला है, अभी बना नहीं है, इसको भी जरा थोड़ा ध्यान जरूर देखिएगा। तो आज हमने यहाँ पर अपने 2 चैप्टर की बात की है, 54 और 55 की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर थे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बाकी चैप्टर नहीं देखना है ना, बाकी चैप्टर भी ऊपर के 53 तक जितने लग चुके थे कंप्लीट कर लेना, जिससे कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल हमारी कला और संस्कृति से आर्ट एंड कल्चर से 56 और 57 बचा है, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसमें हम दोनों चैप्टरों को कवर एक साथ कर लेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य की बात करेंगे और मध्य प्रदेश के विविध पूरी किताब जो है वीडियो बन जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। तो अब वीडियो पे आप लोग नए थे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो वगैरह आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।